अब आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। तो आवर्त सारणी में स्थान कैसे ज्ञात करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे Na11 दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और ये हुआ 3s1। तो इसमें ये देखते हैं जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस कोश में प्रवेश कर रहा है। तो लास्ट में ये देखेंगे हम, ये आ जाएगी आपकी कोश की संख्या। कौन सा होगा? तीसरा। कोश की संख्या से मतलब ये आ जाएगा आवर्त संख्या। आवर्त संख्या कौन सी होगी? 3। अगर ब्लॉक देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, सबकोश में प्रवेश कर रहा है, तो ये होगा एलिमेंट s ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक का तत्व होगा। अब वर्ग संख्या देखते हैं। आवर्त संख्या 3 आ गई, ब्लॉक s ब्लॉक आ गया। अब वर्ग संख्या देखेंगे तो s ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, एक तो फर्स्ट ए होता है और दूसरा सेकंड होता है। फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होता है और सेकंड ए का ns2 होता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करें इसको, तो ये किस वर्ग का एलिमेंट होगा? वर्ग फर्स्ट ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वह एलिमेंट वर्ग फर्स्ट ए का होगा। तो यहाँ पे वर्ग कौन सा आएगा? फर्स्ट ए। तो अब ये 3 बातें ध्यान रखनी है। आवर्त संख्या कौन सी होगी? ये वाली। ब्लॉक कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करेगा। वर्ग कौन सा होगा? कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस उपकोश में। जैसे हम देखते हैं Mg12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 और 2 12, इतना आएगा। तो बताओ इसकी आवर्त संख्या कौन सी होगी? बोलो। आवर्त संख्या ये वाली होगी 3। ब्लॉक कौन सा होगा?
एस ब्लॉक होगा, वर्ग सेकेंड ए होगा। और देखते हैं उदाहरण, देखो AL 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 4 10, 2 12 और 1 13। तो इसमें आवर्त कौन सा होगा? आवर्त ये वाला 3, ब्लॉक P, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है? Pa। अब क्या चाहिए? वर्ग संख्या। वर्ग संख्या ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। थर्ड A, अंतिम आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो देखते हैं। तो ये आवर्त भी तीसरा है और ये आवर्त भी तीसरा है, तो तीसरे आवर्त में टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितने आ गए? 2 और 1, थर्ड और ए। अभी नहीं समझ में आया तो और देखो, P15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 6 4 10, 2 12 और 3 15। बताओ आवर्त संख्या, ब्लॉक आवर्त संख्या 3, P ब्लॉक का एलिमेंट है, और वर्ग संख्या क्या बताया? वर्ग संख्या क्या बताया? तीसरे आवर्त में जितने एलिमेंट हैं उनको जोड़ दीजिए, फिफ्थ A, ठीक है ना। अभी भी समझ में नहीं आया तो और देखो, Cl 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 4 10, 2 12 और 12 और 5 17, 3p5। अब यहाँ बताओ आवर्त संख्या क्या होगा? आवर्त संख्या 3, ब्लॉक P ब्लॉक का तत्व, वर्ग संख्या वर्ग संख्या बोलो 7A, 2 + 5 7A। तो ये तो हमने निकाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उन तत्वों का स्थान जिनका केवल बाहरी कोश अपूर्ण था। इसका दूसरा पॉइंट होगा जिन तत्वों के
सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। वे शून्य समूह के तत्व होते हैं। इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे हीलियम 2 1s2। अब इसमें देखो s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। अब इसमें देखिए S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो इसलिए ये किस समूह के तत्व कहलाएंगे सब? हीलियम, नियॉन, आर्गन 18। इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब अंतिम कोश ये है, S में अधिकतम कितने होते हैं? 2 और P में अधिकतम 6। तो ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए ये कहलाएंगे अक्रिय गैस के तत्व। अब यहाँ पे एक चीज़ पे और फोकस करना है। ये देखो, अगर हम इसका आवर्त ब्लॉक निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा? नियम के अनुसार अगर ब्लॉक निकालें तो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? ये एस ब्लॉक का होगा। लेकिन इसको हीलियम को, ये हीलियम का अपवाद है, हीलियम को पी ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया है हीलियम को? पी ब्लॉक में, शून्य समूह में। शून्य समूह में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? इसका तीसरा पॉइंट होगा, जिन तत्वों के बाहरी 2 कोष अपूर्ण होते हैं, वे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जैसे स्कैंडियम 21, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। 6 और 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21। अब यहाँ पे देखिए आवर्त संख्या n की वैल्यू देखनी है, n का अधिकतम मान कहाँ पर होगा? n का अधिकतम मान कितना होगा? तो ये इसकी आवर्त संख्या कहलाएगी। आवर्त संख्या कितनी होगी? 4। ब्लॉक कौन सा होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन
डी में प्रवेश कर रहा है तो ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है। अब वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं ऐसे तत्वों की? वर्ग संख्या बराबर अंतिम दो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या -8 के बराबर होती है। उपवर्ग बी होता है। तो अंतिम दो कोष कौन कौन से हैं? n का मान अधिकतम ये है तो ये अंतिम हो गया, और इससे पहले वाला ये हो गया ये। तो अंतिम दो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ो, कितनी आएगी? 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 -8 बराबर थर्ड उपवर्ग कौन सा होगा? बी। ठीक है। और देखते हैं उदाहरण। Mn25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो आवर्त संख्या बोलो इसकी कितनी होगी? आवर्त संख्या बोलो 4। वर्ग संख्या बोलो वर्ग संख्या बोलो। अंतिम दो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या सब जोड़ लेंगे। 2 + 6 + 2 + 5 -8 6 2 8 2 10 और 5 15 -8 7th और उपवर्ग बी। और देखिए उदाहरण। निकिल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। आवर्त संख्या बताओ हैं? आवर्त संख्या 4। वर्ग संख्या बोलो। वर्ग संख्या बोलो इसकी क्या आएगी? हैं? वर्ग संख्या कितनी आएगी? 2 + 6 + 2 + 8 -8 है ना। 10वां कोई वर्ग नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना आया? 10। ठीक है। तो जिनमें अंतर 7 से अधिक आता है उनकी वर्ग संख्या 8 होती है। क्या है? जिनमें अंतर कितना आता है? 7 से अधिक आता है तो उनकी वर्ग संख्या 8 होती है। यहाँ पॉइंट नोट करो। जिन तत्वों में ये अंतर 7 से
अधिक आता है उनकी वर्ग संख्या 8 होती है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना।